नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल अनफोल्ड डेस्टिनी में। उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी तैयारियाँ पूरी हो चुकी होंगी। दीपावली की, माँ लक्ष्मी के आगमन का स्वागत की सारी तैयारियाँ आप लोगों ने कर ली होंगी। मेरी भी माँ लक्ष्मी से यही प्रार्थना है कि आप सबके ऊपर पूरे साल अपनी कृपा बनाए रखें, अपना आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर दे करके रखें और खूब आपके जीवन में बरकत लाए, आपके रिलेशंस को बहुत अच्छा करें, खूब सुख समृद्धि आप लोगों के साथ रहे। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जानकारी आपके संग शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के संग, फैमिली मेंबर्स के संग शेयर करिए, जिससे ये इंफॉर्मेशन उन लोगों तक भी पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं पहले आपको बताऊंगी कि हम लोगों ने इतनी तैयारियां करी हैं माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए, तो क्या माँ लक्ष्मी आती सबके घर है? सबके घर आएंगी माँ लक्ष्मी, लेकिन क्या वो आने से पहले कुछ संकेत देती हैं? तो देखते हैं क्या क्या संकेत हमारे शास्त्रों में लिखे गए हैं कि माँ लक्ष्मी आने से पहले क्या संकेत देती हैं। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं और आपको कोई स्त्री झाड़ू लगाती हुई दिख जाए तो आप ये मान के चलिए कि माँ लक्ष्मी बस आने ही वाली हैं आपके घर। दूसरा बताया जाता है कि अगर आपको काली चींटियों का झुंड कहीं पर एक साथ दिखाई दे तो वो भी माँ लक्ष्मी के आने का ही संकेत होता है। अगर आपको अपने घर के अंदर, चार दीवारी के अंदर एक ही दीवार पर अगर 3 छिपकलियां दिखाई दें एक साथ तो वो भी माँ लक्ष्मी के आने का सूचक होता है। या 2 छिपकली एक दूसरे के पीछे भाग रही हो, वो भी माँ लक्ष्मी के आने का ही संकेत दर्शाता है। तो ये तो थी कि कैसे आपको अनुभव होगा कि हाँ माँ लक्ष्मी आ रही हैं, आएंगी आपके घर। अगर आपके घर में खूब साफ सफाई है, आपने उसी विधि से, जैसे मैंने आपको पहले बताई है पहले की वीडियो में, उस तरह से पूजन अगर करा है तो माँ लक्ष्मी आपके घर जरूर आएंगी। आप मन से उनको याद करिए। घर में सुख शांति का माहौल, साफ सफाई ये सब रखिए, माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा जरूर बरसाएंगी। अब बात करते हैं कि हमें दीपावली के दिन क्या नहीं करना चाहिए। इसको आप ध्यान से नोट करिएगा, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो गलतियां हम कर देते हैं अनजाने में, और उनके फिर रिजल्ट ये होता है कि हमें माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद कम प्राप्त होता है। तो सबसे पहला तो है कि आप इस दिन, दीपावली वाले दिन, कोई भी नशा नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है। देखिए दोस्तों, ये जो है प्रथा उस समय से चलती आ रही है जब लोगों के पास कोई एंटरटेनमेंट का साधन नहीं था, और ये कहा जाता है कि रात को 12 बजे तक माँ लक्ष्मी के स्वागत में जगना चाहिए। तो और लोगों को पहले क्या आदत थी कि वो जल्दी सोते थे और जल्दी उठते थे, तो उनके लिए रात 12 बजे तक जगना एक सजा की तरह होता था। तो कैसे वो जगे? टाइम पास करने के लिए। तो वो ताश का उस समय प्रचलन था, तो ताश खेलते थे, और ताश ने फिर वो जुए का रूप ले लिया। तो ये एक गलत प्रथा है। उसी के संग संग नशा भी जो है वो बढ़ने लगा था। तो ये गलत प्रथा होती है, इसको आप रोकिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती हैं, इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। तो कभी भी दीपावली के दिन आपको जुआ या शराब या किसी भी तरह का नशा जो है वो नहीं करना है, उससे दूर रहना है। दूसरी चीज होती है कि आपको सब लोग गिफ्ट देते हैं दीपावली पर, एक दूसरे से मिलने जाते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कई लोग सोचते हैं कि उसने हमें 1000 रुपए का गिफ्ट दिया है तो हमें भी 1000 का ही देना पड़ेगा, जबकि आपकी सामर्थ्य उतनी नहीं है। लेकिन उन रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए आपको उतना करना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है। तो इस चीज को आपको अवॉइड करना है। हमेशा गिफ्ट अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीजिए, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपके पास नहीं है या आप देना नहीं चाह रहे लेकिन आप जबरदस्ती उस चीज को कर रहे हैं, तो वो आपको अवॉइड करना है। दीपावली वाले दिन आपको किसी भी पर्सन को, कहीं भी, किसी को भी
गणेश लक्ष्मी नहीं देने, गणेश लक्ष्मी एज अ गिफ्ट नहीं देने आप। इसके अलावा कोई भी सफेद चीज आपको दीपावली वाले दिन किसी को भी गिफ्ट नहीं देनी है, चाहे वो कोई स्वीट्स में ही क्यों ना हो। व्हाइट कलर की चीजें आपको गिफ्ट नहीं करनी है, ये सिर्फ दीपावली के दिन के लिए है, उसके आगे पीछे आप दे सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप सबके मन में प्रश्न उठता होगा कि हम लोग हर बार दीपावली पे नए गणेश लक्ष्मी लेकर के आते हैं, तो पुरानों का क्या, पुरानों का हम क्या करें। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा कहीं नोट करके रख लीजिए कि कभी भी गणेश लक्ष्मी को आपको अपने घर से बाहर विसर्जित नहीं करना है। कई बार होता है ना कि जैसे हम नदी में उनको राय आए, विसर्जन कराए, या कहीं हम मंदिर में रखा है, आपको अपने घर के बाहर गणेश लक्ष्मी को नहीं निकालना है जिनकी आपने पूरे साल पूजा करी थी। आप अपने घर में ही किसी बकेट में पानी डाल के, अगर मिट्टी के हैं तो उनको वहां पर आप विसर्जन उनका कर सकते हैं, या घर के अंदर ही कोई गमला रख लीजिए, उस मिट्टी में, उसकी मिट्टी में आप पुराने गणेश लक्ष्मी को रखिए, धीरे धीरे वो उसमें मिक्स हो जाएंगे। तो ये थी आज के लिए आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए जानकारी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी आज का वीडियो। पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सबकी दीपावली बहुत शुभ हो, माँ लक्ष्मी की कृपा आप लोगों पर बहुत बनी रहे।